बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोजी कहते हैं कि हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले समय में सतयुग में सुमित नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सरस्वती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहाँ पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपके इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत और एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे भाई बंधुओं ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर रहने वाली कोकिला नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहाँ पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पी करके झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर के वहाँ आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि ये अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने के लिए चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।